यहाँ तक अगर आप वीडियो को देखे हैं तो स्किप मत करिए। यहीं पे आपको मेन जो आप अपने हिसाब से काटेंगे उसका साइज कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, तो अपने को जो यहाँ एडजस्टमेंट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर ये जो चेस्ट वाला है इसे वेस्ट में मिलाना है। इस तरह से यहाँ पे हम मिला लेंगे निशान, इस तरह से यहाँ पे भी मिला लेंगे। अंदर हम 2 इंच का 38 है हमारा चेस्ट, इसमें 2 इंच प्लस करेंगे, 2 इंच का लूजिंग छोड़ेंगे क्योंकि सूट में 2 इंच का लूजिंग छोड़ा जाता है। मेजरमेंट हमारा बॉडी मेजरमेंट परफेक्ट है, उसके हिसाब से हम इसमें लूजिंग छोड़ेंगे। तो 7 इंच से थोड़ा कम है 2 पॉइंट, ये 14 इंच, ये 21 इंच। और यहाँ पे जो हमारा लंबाई है लाइनिंग, ये 2 मीटर लाइनिंग है। हाई नेक सूट की कटिंग, फ्रंट हमारा इस तरह से रहेगा, बैक में हाई नेक रखे कि यहाँ पे हम छोटा सा ड्रॉप बनाएंगे। यहाँ सूट की लंबाई 44 इंच है, चेस्ट 38 इंच है, कमर 35 इंच है, हिप हमारा 39 इंच है, शोल्डर 14 इंच है, सामने का गला 6.5 इंच, पीछे का गला 7 इंच, आस्तीन की लंबाई 19 इंच है, आस्तीन का लूजिंग 9.5 इंच, आर्महोल 17 इंच। ये हमारा स्लिट है। जो हिप का निशान जहाँ से लगेंगे वो हमारा 21 इंच पे रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये 2 मीटर लाइनिंग है, इसे इस्त्री मार के डबल करके फिर इसे फोल्ड कर लिया है। बैक फ्रंट हम दोनों एक साथ में कटिंग करेंगे। इसमें हम यहाँ पे 1 इंच, यहाँ से 1 इंच छोड़ के निशान लगाएंगे। लाइनिंग हमारा खाली 2 मीटर लाइनिंग है। ये इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। ये लाइन खींचने के बाद 6.25 इंच पे एक निशान लगाएंगे, 7 इंच से कम। उसके बाद में हमारा जो स्लिट है, स्लिट का मेजरमेंट हिप के पास हमारा 21 इंच है, तो इसे हम यहाँ पे 21 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 14 इंच पे निशान लगाएंगे। ये हमारा कमर का निशान आएगा। इसे आप अपने हिसाब से, कुछ किसी में 14.5 रहता है, 13.5 भी रहता है, मैं 14 इंच पे लगा रहा हूँ, आप भी 14 इंच पे लगा सकते हैं। तीनों निशान को हम सीधा इस तरह से खींच लेंगे स्केल की मदद से। ध्यान रखना है कि निशान हमारा सीधा होना चाहिए। ये मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये हमारा 7 इंच से थोड़ा कम है 2 पॉइंट, ये 14 इंच, ये 21 इंच। और यहाँ पे जो हमारा लंबाई है लाइनिंग 2 मीटर ही है, तो 44 इंच तो नहीं आएगा, उसका हम बाद में देख लेंगे। टेबल हमारा थोड़ा छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे निशान लगा देंगे। तो हमारा लगभग कितना आया है लंबाई, 39 हमारा लंबाई लाइनिंग में आया है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको शोल्डर का बताता हूँ। शोल्डर 14 इंच है, तो 14 इंच पे एक निशान लगा देंगे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, 14 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर इसके अंदर हम आधा इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, तो हमारा 15.5 इंच, मतलब 7.5 इंच आएगा, आधा इंच का। पहले 14 इंच पे निशान लगाना है, फिर आधा इंच का मार्जिन इसमें ऐड करना है, तो हमारा कितना 7.5 इंच आएगा। 7.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे और सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें 7.5 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ पे हमारा जो चेस्ट है 38 इंच है, उसके अंदर हम 2 इंच का, 38 है हमारा चेस्ट, इसमें 2 इंच प्लस करेंगे, 2 इंच का लूजिंग छोड़ेंगे क्योंकि सूट में 2 इंच का लूजिंग छोड़ा जाता है। मेजरमेंट हमारा बॉडी मेजरमेंट परफेक्ट है, उसके हिसाब से हम इसमें लूजिंग छोड़ेंगे। तो हमारा 38 है, 38 में हम 2 इंच ऐड करेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा। तो 40 का 4 हिस्सा करके 10 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। और कमर हमारा 35 इंच है, उसके अंदर भी हमें 2 इंच छोड़ना है, तो हम 9 इंच, 2.9 इंच पे और एक निशान लगाएंगे। और हिप हमारा 39 इंच है ना, तो उसे भी हमें 2 इंच उसमें ऐड करना है। चेस्ट में भी ऐड करना है, वेस्ट में भी, कमर में भी, पूरा हमें 2 इंच ऐड करना है। तो हम 41 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो पहले हम यहाँ पे जो हमने फर्स्ट में निशान लगाया था, ये निशान को, जो शोल्डर वाला निशान है, उसे यहाँ निशान से मिलाना है। फिर ये जो चेस्ट वाला है इसे वेस्ट में मिलाना है। इस तरह से यहाँ पे हम मिला लेंगे निशान, इस तरह से यहाँ पे भी मिला लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो हमारा घेरा है, घेरा आपको कितना रखना है वो हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर हिप के हिसाब से रखना है तो जैसे कि हमारा हिप 10.25 इंच आ रहा है, समझ लीजिए हमारा हिप 20.5 इंच का हमारा हिप आ रहा है एक साइड का। मैं आपको नॉर्मली समझा देता हूँ। हिप हमारा इतना आ रहा है 20.5 इंच, तो इसके अंदर हम लगभग 2.5 इंच ऐड कर देंगे, 2 से 2.5 इंच, या समझ लीजिए 2 इंच ऐड कर लेते हैं हम। इससे हमें यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। हिप हमारा 10.25 है, तो हम समझ लीजिए 11.25 पे यहाँ पे 1 इंच, यहाँ से 1 इंच बढ़ के हम निशान लगा लेंगे। आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम आप अपने हिसाब से कर लेते हैं, इसका कुछ वैसा कुछ फिक्स नहीं है। इस निशान को इस तरह से यहाँ पे, इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे।
इसकी कटिंग मैं कर देता हूँ, क्योंकि इसे हमें बार बार ऊपर करना पड़ेगा इसमें। इतना निशान तो हो गया दोस्तों। यहाँ पे हम स्लिप का निशान लगा देंगे, यहाँ से हमारा चाकू ओपन रहेगा। यहाँ तक अगर आप वीडियो को देखे हैं तो स्किप मत करिए। यहीं पे आपको मेन जो आप अपने हिसाब से काटेंगे उसका साइज़ कम रहेगा या ज़्यादा रहेगा, तो अपने को जो यहाँ एडजस्टमेंट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आर्मोल का निशान लगा देता हूँ। इस तरह से आर्मोल का निशान लगा देंगे। तो आर्मोल हमारा 17 इंच है, तो जैसे कि समझ लीजिए आप आर्मोल में लूज़ नहीं रखना। अगर आधा इंच का लूज़ आएगा तो चल जाएगा, आधा इंच से ज़्यादा लूज़ नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आर्मोल मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। नापने पे हमारा 8 इंच एक पॉइंट आया है। अगर आपको इसके अंदर आर्मोल आपका मान लीजिए ज़्यादा है, 18, ये इसके अंदर 17 है ना, मान लीजिए आर्मोल 18 है, 19 है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ से निशान को नीचे करना है। निशान को नीचे करके फिर अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 6.25 इंच पे निशान लगाया था। अगर आपका 18 इंच का आर्मोल है तो आप 7 इंच पे लगाएं, 7.25 पे लगाएं, 7.5 पे लगाएं, उस हिसाब से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा साइज़ है तो इस निशान को भी आप नीचे उठा सकते हैं। और स्लिट आपको ऊपर नीचे, जैसे किसी किसी को 19 इंच पे चाहिए तो यहाँ पे, ठीक है, आप उस तरह से आप अपना लगा सकते हैं। अब यहाँ पे ये मार्किंग हो गया। अब ये जो यहाँ पे गले का ब्रॉड रखते हैं तो हमारा हाई नेक जैसा है, तो हमारा गले का ब्रॉड जो है हम 3.5 इंच पे हम लगाएंगे, क्योंकि पीछे हमारा हाई नेक है, सामने थोड़ा डीप नेक का गला है। 3.5 इंच पे यहाँ से निशान लगाएंगे। आप 3 इंच भी रख सकते हैं, 3.5 भी रख सकते हैं। नॉर्मली तो 3 इंच रखा जाता है, मैं इसमें 3.5 इंच रखूँगा, क्योंकि हमारा जो नेक डीप है वो थोड़ा कम है। हमारा नेक डीप 6.5 इंच पे है। इस तरह से हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे, फिर 3.5 इंच पे यहाँ पे भी निशान लगाएंगे। इसके बाद में गोल गले पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमें मार्जिन अगर देखना है, मैं यहाँ से यहाँ पे 2.25 इंच, फिर यहाँ पे 2.25 इंच का मार्जिन रखूँगा, और यहाँ स्लिट में हमको 1 इंच मार्जिन पकड़ना है तो यहाँ पे 1 इंच। ठीक है, यहाँ पे आप मार्जिन कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये निशान को यहाँ मिलाएंगे, फिर इस निशान को इस तरह से यहाँ पे करेंगे, यहाँ से ऐसे हल्का सा कर देंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ दोस्तों। अभी यहाँ का भी मैं आपको बताऊँगा खाली। ये लगभग हमारे लाइनिंग की कटिंग हो गई है। यहाँ पे मैं इसे इस तरह से काट देता हूँ निशान पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं इसे निशान पे काट देता हूँ, यहाँ पे कट लगा देता हूँ, यहाँ पे भी एक कट लगा देता हूँ। तो हम यहाँ पे मार्जिन पकड़ेंगे इतना, ठीक है, इतना मार्जिन पकड़ेंगे, और फिर मैं इसे आपको एक बार नाप के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे निशान के हिसाब से बराबर 17 इंच आया है। ठीक है, मैं पहले आपको फ्रंट का पूरा क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये मैंने कर दिया है। अब इसे इस तरह से आर्मोल का निशान लगा लेंगे। आर्मोल का निशान लगाने के बाद ये हमने आर्मोल छाट लिया। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारा बैक फ्रंट का तो हो गया। अब हम बैक का भी निशान लगाएंगे। बैक में हमें थोड़ा इस तरह से क्रॉस रखा जाता है ना, आप लोगों को पता ही होगा, हाई नेक में इस तरह से क्रॉस रखा जाता है। इसलिए हमने वहाँ पे मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ा था 1 इंच। ये इस तरह से यहाँ से लगभग 1 इंच, 1.25 इंच, ये जो हमने काटा यहाँ से 1.25 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, आप बड़ा साइज़ है तो 1.5 इंच रख लें। यहाँ से यहाँ पे इतना कर लेना है इस निशान पे। फिर हमें इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे भी मैं कट लगा देता हूँ इस तरह से। तो मैं आप लोगों को एक बार ये इस चीज़ का और एक बार समझा देता हूँ। अब समझ लीजिए कि मेरा जो शोल्डर है रेडी, हम जब मार्जिन पकड़ेंगे यहाँ पे हमारा 14 इंच आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपका शोल्डर ज़्यादा है, 15 इंच है, 16 इंच है, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे निशान मान लीजिए मेरा शोल्डर 15 इंच का रेडी आना है, तो 15 इंच का रेडी आना है तो मैं आधा इंच का मार्जिन रख के सेम इस तरह से यहाँ पे निशान लगाऊंगा एक। और फिर जब हमारा साइज़ बड़ा रहेगा, शोल्डर ज़्यादा रहेगा तो आर्महोल भी ज़्यादा रहेगा। तो मान लीजिए अभी मेरा जो निशान में 6.25 पे लगाया था,
तो आपको 7.5 पे लगाना है, 7 पे। उस तरह से आप आमुल बढ़ा सकते हैं, ये भी नीचे आ जाएगा। साइज़ बड़ा रहेगा तो ये भी नीचे आएगा आधा इंच, ये भी आएगा आधा इंच, 1 इंच नीचे। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे टॉप की कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक एक बारीकी चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो एंड में मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा, आप आराम से अपना कटिंग कर सकते हैं छोटे भी। और यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे 7 इंच हमारा बैक नेक का डीप है ना, तो 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से यहाँ कोने से हमें हाई नेक रखना है, याद रखना है, हाई नेक रखना है। 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, 3 इंच। फिर इस निशान को इस तरह से हम रख लेंगे, गुलाई दे देंगे। और ये वाले निशान को इस तरह से थोड़ा सा हम शेप दे देंगे, क्योंकि हमारा बैक में इस तरह से छोटा सा शेप है ना, समझ लीजिए बादाम कट जैसा थोड़ा सा शेप है हमारा, वो शेप हम दे देंगे इसमें। फिर हम थोड़ा सा अपने हिसाब से काट लेंगे। ये हो गया बैक डार्ट की मार्किंग, आसान तरीका। कमर से इसे सीधा लाइन खींचना, 3.5 इंच, 3.5 इंच हिप के पास से। फिर इसे यहाँ से ऊपर मिला देना, हिप से आधा इंच ऊपर, यहाँ पे इतना मार्जिन, और यहाँ से लगभग 2-2.5 इंच ऊपर। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे ये हमारा फ्रंट का कटिंग हो गया। लेना है। अब समझिए हमारा आस्तीन का आर्मोल 17 इंच है, तो जॉइंट आ गया। इस तरह से आप देख लें। इसके बाद में लगभग यहाँ से 4 इंच, 2 इंच इस साइड के लिए, 2 इंच उस साइड के लिए, जॉइंट के लिए हम इस तरह से रख लेंगे। हमारा आस्तीन बड़ा है ना, इसलिए। अब यहाँ से आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा छोड़ सकते हैं, मेरा वहाँ पे लेस लगेगा। 19 इंच आस्तीन का लंबाई है, 19 इंच इस तरह से। फिर यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन से यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे। इस निशान को ऐसे खींच लेंगे, इस निशान को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे 9.5 है, 9.5 पे निशान। और यहाँ से इस तरह से क्रॉस नाप लेंगे, कितना है हमारा 8.5 इंच है ना, 8.5 इंच है। यहाँ पे हमारा 7.5 आ रहा है। इस तरह से निशान, यहाँ से 2.25, यहाँ पे भी 2.25। ठीक है दोस्तों, इस तरह से निशान को हम मिला लेंगे, सीधा कर लेंगे। और ये हमारा बैक कपड़ा, फ्रंट कपड़े में से जो बचा हुआ है, इस कपड़े को हम इस तरह से ऐसे रखेंगे। ये जो हमने निशान लगाया इसे इस तरह यहाँ पलटाएंगे, और ये इस तरह से ठीक है, इस तरह से रखेंगे। अब इसे यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस में निशान लगा लेंगे, राउंडिंग देके। अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। निशान पे काट देंगे। यहाँ पे भी कट लगा लेंगे, दोनों कपड़ा में एक कट। यहाँ से आस्तीन का आधा इंच का शेप दे देंगे, यहाँ से आमुल का। और ध्यान रखना है कि नीचे कपड़ा ना कटे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आस्तीन भी कट हो गया। यहाँ पे लेस लगेगा। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद करता हूँ
कि आपको जो मैं कटिंग बताऊँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, कहीं पे कुछ डाउट है तो आप पूछेंगे तो बता दूँगा। ये लेंथ हमारा जो है ना, इसे हम सीने के टाइम हम यहाँ पे दूसरा वाला लेस लगाएंगे। चौड़ा लेस है हमारा लगभग 1.5-2 इंच का, तो हम इसे काट के वो लेस लगा लेंगे बाद में। लंबाई का तो आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख ही सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।